गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है O2 के मंडे के सेल्फ डेवलपमेंट सेशन में। और आज का जो सेशन है स्पेशली जो होता है बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, सभी के लिए होता है। तो आप सभी का स्वागत है मंडे स्पेशल O2 में। अ, अ, आज का जो सेशन है, अ, आप सभी ने आई थिंक पोस्टर तो देखा होगा, राइट? ओके। हाँ, तो आज का जो टॉपिक है, मैं टॉपिक नहीं बताने वाली हूँ, पर आज का जो टॉपिक है वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। और वो O2 के ऑब्जेक्टिव से बहुत ज्यादा मैच करता है। हमने जिस सोच के साथ O2 के सेशन शुरू किए थे, कि हमारी जितनी भी कम्युनिटी, हम ओएसिस के, आप परिवार के सदस्य हो, अभी तो आपको पता है कि ओएसिस में कम्युनिटी को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, कि कम्युनिटी एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे को सुने, राइट? तो हमारी जो नेशन वाइड कम्युनिटी है, गुजरात से जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यूपी, केरला, कर्नाटका, सब जो कम्युनिटी है वो इस कोविड के टाइम में, जहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़े से नेगेटिव हुए हैं, कैसे पॉजिटिविटी फैलाई जाए, या कैसे जो जरा भी थोड़ा सा नेगेटिविटी आया है या अनहैप्पीनेस आया है उसको कैसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट किया जाए, उनको कैसे ऑक्सीजन दिया जाए, इस सोच के साथ O2 सेशन शुरू हुए थे। तो आज का जो टॉपिक है वो भी कुछ ऐसा ही है, और मेरे दिल के बहुत ही करीब है। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि इसी टॉपिक के साथ मुझे आप सबके साथ इंटरेक्ट करने को मिल रहा है आज, और ये मेरी सच में खुशकिस्मती है कि मुझे ये टॉपिक मिला है आज। टॉपिक क्या है? तो ऐसा, अगर इतना स्पेशल टॉपिक है ना, तो मेरी थोड़ी स्पेशल रिक्वायरमेंट है आज, क्योंकि हम 1 घंटा एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। तो 1 घंटा अगर हम कम्युनिटी बिल्ड करने वाले हैं, एक दूसरे में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करने वाले हैं, तो मेरी थोड़ी स्पेशल रिक्वायरमेंट और सेशन की भी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि आप, हो सके, अगर आपको कंफर्टेबल है, अगर आपको लगता है, और अगर हो सकता है, तो आप अपना वीडियो ऑन करें और अपनी स्माइल, बड़ी सी स्माइल दिखाएं। हैप्पीनेस का टॉपिक है ना आज, तो मुझे आप सबको हैप्पी हैप्पी स्माइलिंग स्माइलिंग देखना है। तो आप सभी, अगर हो सकता है, जिनको भी हो सकता है और कंफर्टेबल, अरे कल्पना बड़ी सी स्माइल दिखाई आपने, थैंक यू सो मच। तो आप सब अपनी स्माइल दिखाइए। यस। और दूसरा एक सेशन का रिक्वायरमेंट है कि सेशन ज्यादा अच्छा तभी हो सकने वाला है अगर हम सभी इंटरेक्ट करेंगे। मतलब मेरा काम सिर्फ सवाल पूछना है, बाकी बातें हम लोग करेंगे। मतलब बातें करनी है हमको आज। तो इसीलिए आपके जो भी इनपुट हो, आपको जब भी कहीं पे लगे कि कुछ बोलना है या कुछ शेयर करना है, हैंड रेज कर लेना, या चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो। मैं पढ़ती रहूंगी, मैं देखती रहूंगी, और हम बातें करेंगे। तो मैं भी, ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि मैं भी सीख रही हूँ अभी, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है, तो जितनी बातें कर सकेंगे उतना ज्यादा सीख पाएंगे। इसलिए आज हमको जितना हो सके उतना ज्यादा बातें करना, ताकि हम ज्यादा सीख पाए। ओके, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने अगर पोस्टर पढ़ा है, आपको पता है पोस्टर में टाइटल क्या था आज का? चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हो, या हैंड रेज कर सकते हो, तो मैं अनम्यूट करूंगी आप सभी को। आज का सेशन का टाइटल क्या था? हैप्पीनेस इन, हिंट दे देती हूँ, हैप्पीनेस इन, आप हैंड रेज कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जैसे मैंने बोला, जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। तो हैप्पीनेस इन 5 मिनट। यस। हाँ, सभी ने बोला। तो हैप्पीनेस इन 5 मिनट, अब ये तो जादू है। हैप्पीनेस इन 5 मिनट। तो मैं ये अभी अज्यूम कर, रुकते हैं थोड़ा, मुझे भी नहीं पता है, हम मिलके ही ढूंढेंगे। तो मैं अभी थोड़ा अज्यूम कर लेती हूँ कि आप सब यहाँ पे हैप्पीनेस फाइंड करने के लिए आए हो, और ऐसा कभी कहीं ना कहीं सोचा है कि कुछ तो हैप्पीनेस कैसे लाई जाए जीवन में। ऐसा हमको 1 घंटे के बाद कुछ मिलने वाला है, राइट? तो ऐसा सोच के हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहला जानना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको खुश रहना पसंद है, जिनको ऐसा है कि हम खुश रहने चाहिए,
जिनके कैमरा ऑन है वो ऐसे ही हैंड रेज करे, जिनके नहीं है वो फीचर की वजह मदद से करे, जूम बाबा की मदद ले ले। यस, जिनके वीडियो ऑन है उनका हैंड रेज दिख रहा है मुझे। यस, बाकी लोग भी कर रहे हैं। हमारे 30 पार्टिसिपेंट्स हैं आज, हम लोग सब मिला के 30 जने हैं। 30 में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको हम ऐसा है कि हम खुश तो होने चाहिए, लाइफ खुश रहना अच्छा लगता है। खुशी तो चाहिए जीवन में, खुशी का इम्पोर्टेंस तो है। ओके, बहुत सारे। अब क्यों खुशी क्यों चाहिए हमको, इसमें आपको बोलना पड़ेगा। एंड्रेस किसने किया है? शिव प्रकाश, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। खुशी क्यों चाहिए, हमको खुश रहना क्यों चाहिए, कि हम अच्छा क्यों लगता है, वो आपको बताना। सभी खुश रहना ही पसंद करते हैं। वो जब जॉब करते हैं तो सैलरी मिलता है तो अपने मनपसंद चीज लेते हैं, उन्हें खुशी इम्पोर्टेंट होता है। पढ़ाई में भी हो, कोई स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लिया, उसे टीचर सभी प्रोत्साहन देते हैं तो उस खुशी के लिए पढ़ते हैं सभी। अगली बार मुझे लेना है मार्क्स अच्छा। खुशी इसलिए हो इम्पोर्टेंट करता है कि हमें हमारा एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हम सारे प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। ओके, जो आपने हैप्पीनेस इज की टू, यस यस, आपने सही बताया, मैं समझ गई। आपने आगे आपने दो बातें की, आपकी उसमें आपने पहले दो जो एग्जांपल दिया ना उसमें बताया कि हैप्पीनेस कैसे मिलती है, राइट? जो मार्क्स से या किस खुद खुद के लिए, इंडिविजुअल के लिए हैप्पीनेस क्या होती है, कहाँ से मिलती है। आपने दूसरी जो बात बताई उसमें आपने अच्छे से बताया कि क्यों चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे मुद्दे से हम आगे बढ़ते हैं कि हम ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जब हम खुश होते हैं तो हम कैसा फील करते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हमको खुशी क्यों चाहिए, राइट? तो हम खुश होते हैं तो क्या फील करते हैं, हमको कैसा लगता है, इसीलिए हमको खुशी चाहिए। इसीलिए चाहिए ना, राइट? जैसे उसने कहा कि हमको पॉजिटिव एनर्जी अच्छी लगती है, इसीलिए हमको खुशी चाहिए। और क्या क्या होता है इसकी वजह से हमको खुशी चाहिए? पीयूष भाई को मैं म्यूट करना चाहूंगी। पीयूष भाई, बोलो। खुशी क्यों चाहिए हमको? खुशी सबको पसंद है, दुख रहना किसको पसंद है? पर ऐसा क्यों? खुश आदमी सबको पसंद है। अगर हम खुश रहेंगे तो कोई हमको ही पसंद करेगा, दुखी आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। तो हम अपने लिए भी खुश रहना चाहते हैं और कोई हमको पसंद करे इसलिए भी खुश रहना चाहते हैं। डेफिनेटली। तो ये जो सारे आंसर है ना वो हमने कहीं ना कहीं फील किए हैं, राइट? ये सारे हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर से है कि जब हम खुश होते हैं ना तो हम दूसरों को खुश रखते हैं, दूसरों को पसंद आते हैं तो हमको खुशी मिलती है। हम एक दूसरे को पसंद आते हैं और हम समाज में रहते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो हमको अच्छा लगता है कि हम दूसरों को खुश करें, हमको भी कोई खुशी मिले। मतलब वो मैथ्स में होता है ना, 0 होता है, +1 +2 +3, और दूसरी साइड होता है -1 -2 -3। तो हम सबको पॉजिटिव अच्छा लगता है, नेगेटिव तो यार ग्रोथ कम होती है तो अच्छा नहीं लगता। तो पॉजिटिविटी तो भाई खुशी से ही आती है, तो शायद इसीलिए खुशी अच्छी लगती है। और कोई पर्सपेक्टिव दो हमको मिले बहुत अच्छे अच्छे, कि हमको हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, हम सब अच्छा अच्छा लगता है हमको जब खुश होते हैं, तो हमको दुनिया अच्छी दिखती है, इसीलिए हमको खुश रहना पसंद है। और अवर माइंड भी रिलैक्स रहती है, यस, हमको अच्छा रिलैक्स मिलता है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, हम सॉल्यूशन ज्यादा सोच सकते हैं। यस, और जब पॉजिटिव होते हैं, जब खुश होते हैं, तब थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसा फील होता है कि अब तो दुनिया जीत लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं। हैप्पी पर्सन इज हेल्दी, राइट? हेल्दी रहते हैं, माइंड अगर हैप्पी है तो हमारा शरीर भी, मानसिक स्वास्थ्य जिसको बोलते हैं, तो हमारा शरीर भी कहीं ना कहीं हैप्पी रहता है, बहुत जरूरी है।
यस, तो ऐसे बहुत सारे रीजन है। हैप्पी पर्सन हमेशा स्माइल करता है, सबको अच्छा लगता है, एनर्जेटिक फील करते हैं, एनर्जी आ जाती है तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, हम प्रॉब्लम सॉल्व बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दूसरा, जब हम हैप्पी होते हैं ना तो हमको और अच्छे अच्छे ख्याल ही आते हैं, हमको कभी नेगेटिव ख्याल नहीं आते। हमको अच्छा ख्याल आया है तो हमको और अच्छे अच्छे ख्याल ही आते हैं, और हमको अच्छा अच्छा ख्याल आते हैं तो हम अच्छा अच्छा ही करते हैं। तो जो अच्छाई की बात है वो लहर उठती है तो सबको अच्छा लगता है, राइट। इसीलिए हम सबका ये नेचुरल इंस्टिंक्ट कहीं ना कहीं होता है कि हमको खुशी इसीलिए चाहिए क्या, ताकि हमारे जो डोपामाइन रिलीज होते हैं वो अच्छे लगते हैं, और वो दुनिया के लिए भी जरूरी है क्योंकि तभी हम अच्छा करेंगे। तो इसीलिए हमको खुशी चाहिए। अब हमको इम्पोर्टेंस तो पता है कि भाई खुशी तो बहुत जरूरी है ना सिद्धार्थ भाई। इम्पोर्टेंस तो पता चल गया हमको, खुशी बहुत जरूरी है। पर फिर भी हम खुश क्यों होते हैं पूरे दिन, कि नहीं होते हैं? होते हैं कि नहीं होते? होते हैं कि नहीं होते? डेड बॉक्स, डेड बॉक्स। आपको बोलना है तो हैंड रेज भी कर सकते हो। क्या हम दिन में हमेशा खुश होते हैं? खुश रहना तो सबको अच्छा लगता है, फिर भी हम पूरे दिन में खुश होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं? आप सभी पार्टिसिपेट करें, आपके जो भी इनपुट है। सिद्धार्थ भाई ने लिखा पूरे दिन नहीं होते। यस, सही बात। और कोई ऐसा है जो पूरे दिन, हाँ मैं तो हमेशा खुश हूँ, तो कोई भी सिचुएशन में डाल दो मैं तो। यस, डिपेंड्स ऑन अस, पर है आपके लिए है कि नहीं वो बताओ। आप हमेशा खुश रहते हो कि नहीं रहते? मोस्ट ऑफ द टाइम, बट एवरी टाइम? यस, वी कांट। कभी कभी क्या हो जाता है, बताओ, आप ही बताओ। कभी कभी क्या हो जाता है? यस, मिनी, नहीं पॉसिबल होता है। क्या हो जाता है कभी कभी, क्यों नहीं पॉसिबल होता है? कैसी कैसी सिचुएशन आती है जब हम हैप्पी नहीं रह पाते हैं? रियल लाइफ, हमारे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, जो रियल लाइफ में हमने फील किया है उसी की बात करेंगे, है ना। आज मेरी दोस्त ने यार ऐसे बिहेव किया ना, मुझे अच्छा नहीं लगा यार। थोड़ा तो दर्द हुआ, मैंने फिर संभाल लिया, पर दर्द तो हुआ। दुखी तो हुए दो दो दिन तक। हाँ, भैरवी बहन ने लिखा है, कुछ हम अनएक्सपेक्टेड कुछ होता है जो हमको अच्छा नहीं लगता, हमने जैसा सोचा है ऐसा नहीं होता, तभी चैलेंजेस आते हैं। चैलेंजेस मतलब प्रॉब्लम, मैं बोल सकती हूँ, राइट शिव प्रकाश? प्रॉब्लम बोल दूं? प्रॉब्लम्स आती है लाइफ। बीमार होते हैं तब अच्छा लगता है, खुश होते हैं हम जब बीमार होते हैं तो। विनी, मैं चाहूंगी कि आप कुछ शेयर करें, मैं आपको अनम्यूट करना चाहती हूँ। कर सकते हो आप? ओके ओके ओके, आई एम। हाँ, तो जैसे आपने बोला सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, हाँ, तो मुझे वही जानना है कि आपके लिए आप कब सुखी या खुश नहीं रह सकते? आपकी लाइफ में कैसा कैसा होता है तब आप खुश नहीं रह सकते? जैसे मैंने बोला कि मैं जब मुझे बुखार आता है तो मैं खुश नहीं रह सकती भाई, मुझे तो फिर पानी पूरी भी खाना होता है, मुझे तो चिल्लाना भी होता है जोर जोर से। तो मैं खुश तभी नहीं रह सकती। ऐसा आपकी लाइफ में कब कब होता है जब हम खुश नहीं रहते? जो भी थॉट आपके दिमाग में भी आ रहे हैं ना, प्लीज शेयर करिए ताकि हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाए। सुरती पीपल विल नॉट गेट टेस्टी फूड। यस यस। सुरती पीपल नहीं, सारे टीनेजर्स। ये मम्मी रोज लौकी का तो भाई हद हो गई है। लौकी खिला खिला के पागल कर दिया है मम्मी, क्या रोज सब्जी रोटी। नहीं होते खुश। डेली लाइफ की छोटी छोटी बातें होती है जिसमें हम नहीं होते खुश, कंप्लेन करते हैं। यार अभी तो संडे गया था, अभी मंडे आ गया वापस, यार ये मंडे हद है यार, बोरिंग। नहीं दुखी होते हम? होते हैं ना दुखी, मंडे आता है तो।
हाँ के ना तो लिखो तो मुझे पता चले कि यहाँ पे मंडे से दर्द होता है कि नहीं होता है। इरिटेशन होता है सतीश भाई, हाँ जब सुबह बहुत ही प्रेशर आया होता है और कोई किसी ने रूम लॉक करके रखा है, वॉशरूम लॉक करके रखा है, तो भाई बहुत गुस्सा आता है, हैप्पी नहीं रह पाते हैं, काम नहीं रह पाते हैं। एग्जाम का रिजल्ट, यस, हैप्पीनेस जरा भी नहीं देता, मन चाह कुछ भी नहीं होता, तब अच्छा नहीं लगता। यस, तो बहुत सारे रीजन है, जैसे मैंने बोला कि एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है तब हम खुश रह सकते हैं। कोविड आया, हम खुश रह सके स्टार्टिंग में नहीं, अभी धीरे धीरे संभल रहे हैं। पर कई कई चीजें ऐसी ऐसी है जो हमको अच्छी नहीं लगती, जैसे टीन्स को पूछोगे एग्जाम का क्या हाल चाल है, भाई कॉलेज वालों को पूछोगे एग्जाम का क्या हाल चाल है, तो वो खुश नहीं है, राइट। कई सारी चीजें ऐसी होती है कि हम खुश नहीं रह पाते। खुश नहीं रह पाने से मेरा मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें कंप्लेन आ जाती है। हम भले इतना ज्यादा नहीं दिखाते, पर छोटी छोटी चीजें इरिटेट तो हो ही जाते हैं। जो अच्छा, हमने जैसे बोला कि जब हम खुश होते हैं तब अच्छा सोचते हैं, अच्छा ही करते हैं, हमको सब अच्छा लगता है, हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो नहीं कर पाते। इसको मैं बोलती हूँ कि जब हम खुश नहीं है, जब भी हम ये सब फील नहीं कर पाते, मतलब हम खुश नहीं है, तो तब हमारा कहीं ना कहीं कुछ कंप्लेन होगा किसी ना किसी। जैसे मैंने बोला ना, क्या है मम्मी रोज सब्जी रोटी, अब इतना सारा नहीं दिखाते पर हम कुछ भी नहीं। पास्ट के एक्सपीरियंस हो, यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ना, इससे अच्छा कंप्यूटर कर लेता ना तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती, है ना। इतना ज्यादा नहीं दिखाते, पर हाँ खुश तो नहीं है उस बात से। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, मम्मियाँ बोलते हैं अरे हमारे टाइम में तो क्या, हम तो देखना भी नहीं था शादियों में, वरना तो मुझे तो कितने कितने आए थे देखने के लिए। अच्छे बोलते हैं ना, पर अब तो नसीब है ऐसा करके जाने दो, पर खुश नहीं है उस बात से। अ, आप शेयर नहीं कर रहे हो, पर मुझे ये अच्छा लगेगा कि हम ये 2 मिनट का एक्सरसाइज करें कि हम अभी हमारी लाइफ में, आपके पास पेन या पेपर कुछ भी हो तो सोचे या कि अभी डेली लाइफ में छोटी छोटी ऐसी कौन सी बातें हैं जहाँ पे आप ऐसे खुश नहीं हो, ऐसे लिखे। अगर आप एक एक चीज शेयर शेयर कर पाओगे मुझसे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पर आप अभी 2 मिनट लेके रिफ्लेक्ट करें अपनी लाइफ देख के और लिखे जहाँ पे आप खुश नहीं। खुश नहीं हो मतलब क्या, मैंने बोला ना कि कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, अच्छा नहीं सोचते, अच्छा करने का मन नहीं होता, सब पसंद आए ऐसा स्टेट नहीं है। मतलब आप उस बात से कहीं पे नाखुश हो, कंप्लेन कर रहे हो, प्रॉब्लम है, इश्यू है, जो भी है आप लिखो अभी। ऐसी 2-3 बात, 5:35 तक सभी लिख रहे हैं, बस एक बार चैट बॉक्स में यस। यस, 5:30। आप कोई भी एक एक ही चीज अगर लिख पाए हो तो एक भी अगर आप शेयर करना चाहो, आप किस चीज से अभी खुश नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। Bhairavi Didi, when my daughter don't eat every vegetable, which is good for her. तो आपको चाहिए कि हाँ वो खाए, पर साथ लिखिए। ओके, थैंक यू। और कोई दोस्त, थोड़ा और टाइम चाहिए शायद।
आप बोलते रहिएगा ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ। देयर इज नो जॉब हु कंप्लीटेड डिग्री स्टडी, इस बात से दुखी होते हैं, इस सिचुएशन में नहीं। सपना टूटता है तो हाँ दर्द होता है। ओके, और थैंक यू सतीश भाई, थैंक यू शिव प्रकाश। ओके, तो मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ कि आप सभी ने कहीं ना कहीं लिखा है, राइट? जैसे हमने बोला था कि डेली की कुछ रूटीन चीजें भी हो सकती है जहाँ पे हम कंप्लेन करते हैं, जैसे सिंपल कि यार क्या मंडे आ जाता है हर रोज, ये क्या रोज का झमेला है। ऐसी कुछ भी बात होती है, मम्मी क्या हर रोज सब्जी रोटी खिलाती है, काश मैंने ये किया होता, काश ऐसा हुआ होता, काश ये गिफ्ट इसने दिया ना, ये बहुत अच्छा है पर यार ब्लू कलर का होता तो ज्यादा अच्छा होता। ऐसी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे हम हमारे ध्यान से निकल जाता है पर हम नहीं खुश होते, हेल्थ नहीं अच्छी होती है, सब बीमार होते हैं, सब अच्छा नहीं लगता है। यस, तो सबने लिख लिया, राइट? अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास अब हमारी लाइफ की सारी ऐसी थोड़ी बहुत सिचुएशन आपने लिखी है जहाँ पे आप दुखी होते हो, जैसे भैरवी बहन ने लिखा कि बच्ची नहीं खाती है तो अच्छा नहीं लगता है, तब मैं दुखी हो जाती हूँ। तो सिचुएशन है हमारे पास कि बेटी नहीं खाती है तब दुखी हो जाते हैं। अब हमको चाहिए सोल्यूशन, इसके लिए हम ये सेशन में आए हैं कि इसको कैसे हैप्पीनेस में कर सकते हैं। चलो तो सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि अगर इसको मुझे हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना हो, जब मेरी हेल्थ ही अच्छी नहीं है तो मैं, मेरे पास तो कारण है दुखी होने का, भाई बेटी नहीं खा रही है तो वो तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा ही है ना, मेरे पास कारण है दुखी होने का, तो मैं कैसे हैप्पीनेस में कन्वर्ट करूँ? कोई इनपुट? क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? ताले की चाबी क्या होनी चाहिए? एनीथिंग? आप कुछ भी शेयर कर सकते हो, कुछ भी। एक्सेप्ट, ओके। और और मेरे पीछे कुछ बोलना चाहते हैं? यस। या हरदी, मेरी बेटी का मैंने जैसे मेंशन किया ना कि उसको मैं बहुत अलग अलग तरीके से समझाने की ट्राई करती हूँ कि भाई इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, मतलब न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू उसके सर भी उसको जैसे समझाते हैं कि भाई हर एक कलर का सब्जी होना चाहिए डिश में। एंड बहुत ट्राई करते हैं बट वो नहीं मानती है, शी इज वेरी सिलेक्टिव। तो फिर या तो एक्सेप्ट कर लो कि भाई ऐसा ही है, धीरे धीरे सीखेगी एंड हैव पेशेंस। और या तो फिर जैसे ऑप्शंस ढूंढती हूँ, जैसे स्प्राउट्स वगैरह नहीं खाती है तो स्प्राउट्स वेजिटेबल सब एकदम बारीक बारीक चॉप करके उसको कुछ भी वैरायटी बना के खिला दो, या तो पाव भाजी में सारी सब्जी डाल के खिला दो। राइट, तो या तो अल्टरनेटिव ढूंढो उसके लिए कि भाई एटलीस्ट मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगा एज अ मदर कि हाँ चलो मैंने उसको जो भी यस सब्जी मुझे यस। खिलानी थी न्यूट्रिशन तो वो मैंने खिला दी। या तो फिर एक्सेप्ट कर लो कि भाई ऐसी ही है, मे बी शायद पहले बिल्कुल भी नहीं खाती थी, अभी धीरे धीरे 4-5 सब्जी खाने लगी है, थोड़ी और बड़ी होगी तो और ज्यादा प्रॉपरली समझ के खाएगी। सो दैट वे वी कैन, मतलब ये हमारा ही प्रॉब्लम है, उसका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, शी इज एंजॉइंग हर लाइफ। यस, राइट। आपने बहुत हाँ एक ब्यूटीफुल बात बोली स्टार्टिंग में। आपने जो बोला वो भी आपने बोला कि वो तो एज अ मदर सेटिस्फेक्शन के लिए, नॉट टू हाँ हाँ हाँ, कन्वर्ट इट इनटू हैप्पीनेस, वो तो हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन के राइट। लिए। पर आपने एक हाँ बहुत हाँ हाँ, ब्यूटीफुल बात ये बोली कि दिस इज माय प्रॉब्लम, है ना? राइट और राइट आप, राइट। यस, तो मैं ये सेंटेंस थोड़ा पकड़ लेती हूँ अभी और फिर आगे हम्म। चलते हैं। सतीश भाई ने लिखा है बिलीव एवरीथिंग हैपेंस फॉर द गुड। बहुत सही बात बोली। इसमें भी मैं एक छोटा सा मुद्दा पकड़ लेती हूँ कि बिलीव मतलब खुद करना है कुछ। भैरवी दीदी ने बोला कि मेरी प्रॉब्लम है, सतीश भाई ने बोला कि बिलीव खुद ही करना है। शिव प्रकाश बोल रहे हैं कि अवॉइड कंपटीशन विद अदर। इसमें भी मैं छोटी सी बात पकड़ लेती हूँ कि यू अवॉइड, आप ऐसा बोलना चाह रहे हो ना कि यू अवॉइड, मतलब वो मैं पकड़ लेती हूँ खुद ही कुछ करना है। तो ये तीनों की बात मिला के मैं कुछ ऐसा कह सकती हूँ कि जो करना है, सिचुएशन तो वही की वही है, जो करना है वो शायद कुछ मुझ में करना या मेरे एटीट्यूड में कुछ करना है। ये कंक्लूजन हम ये तीन बातों से ले सकते हैं। पर अब क्या,
क्या करना है, क्या कर सकते हैं हम खुद के साथ। अब हर सिचुएशन में हम कंपटीशन को अवॉइड करेंगे, हर सिचुएशन में कंपटीशन हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर सिचुएशन में हम ये मान ही लेंगे कि अच्छे के लिए होता है, पर अच्छे के लिए होता है तो हम वैसे भी सोचते हैं, पर वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट नहीं होता कभी। दिल से हम खुश नहीं होते कभी, दिल से होता है ये मान नहीं। ऐसा क्या करे, हमारे में क्या चेंज ऐसा आए कि हम दिल से मानने लगे या हमारे दिल से खुश हो जाए। क्या लगता है आपको, क्या ऐसा चेंज करना पड़ेगा खुद में? ओके, तो एक सैनिक था, उसको उसकी वाइफ के साथ वो जहाँ पे उसको उनके तो ट्रांसफर होते रहते हैं, जहाँ पे बोर है वहां पे जाना पड़ता है, तो एक रेगिस्तान वाले एरिया में हो गया। रेगिस्तान वाले एरिया में गया, वो तो थे ओहायो में, वहाँ जहाँ पे बहुत ठंड होती है, तो वहां से उसको रेगिस्तान वाले एरिया में जाना पड़ा। उसको तो सैनिक है, वो तो एक्वाइंटेड है, उसको तो कुछ नहीं हुआ, पर उसकी जो वाइफ थी जिसको उसके साथ जाना पड़ा, उसको बहुत तकलीफ हुई, बहुत गर्मी सहन करनी पड़ी जो उससे लाइफ में कभी नहीं हुई थी, और रहना मुश्किल ही हो गया था। फिर उसने उसके पापा को लेटर लिखा कि मेरे से बस अब हद हो गई, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती, मेरे से कुछ नहीं होगा, ये अब मैं छोड़ के आपके पास आ रही हूँ। उसके पापा ने एक बहुत छोटा सा आंसर दिया उसको, 2 ही लाइन में, कुछ ज्यादा नहीं लिखा, और ऐसा लिखा कि एक जेल में 2 कैदी थे, एक को जेल की विंडो से तारे दिखाई देते थे और एक को गंदा कीचड़ दिखाई देता था। बस इतना लिख के उसने छोड़ दिया। अब वो लेडी ने बहुत सोचा उसके बारे में, बहुत दूर, तो पूरे वीक उसने चिंतन किया उस पे कि ये क्या कहना चाह रहे, क्या कहना चाह रहे। फाइनली वो समझी, उसने उसका एटीट्यूड ऐसे चेंज किया कि उसको वहां के लोगों से प्यार हुआ, वहां के एनवायरनमेंट से प्यार हुआ। सेम सिचुएशन, सेम ही जगह है, सेम सिचुएशन है, सबसे वो प्यार करने लगी, सबको समझने लगी, सबके साथ घुलने मिलने लगी। और कुछ ही सालों में, ये ट्रू स्टोरी है कि उसने उन वहाँ के एनवायरनमेंट पे, वहाँ के लोगों पे एक बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव बुक भी लिखी और वो बहुत फेमस हुई। तो इस स्टोरी से हमको क्या पता चला कि हमें क्या चेंज करना है। ये स्टोरी हमको बताती है कि हमें कुछ चेंज करना है। क्या, कौन सा चीज चेंज करना है? पहले तो अगर खुश रहना है तो कौन सा चीज चेंज करना है? चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं एटीट्यूड, राइट। कल्पना से वेरी राइट परसेप्शन, यस एटीट्यूड। हम एटीट्यूड मतलब जैसे रिस्पॉन्स देते हैं, जैसे देखते हैं, सीन हमारा जो है एटीट्यूड, राइट वर्ड। हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन, वो शायद कहीं पे चेंज कर दे तो दिल से हम खुश हो पाएंगे, क्योंकि एटीट्यूड तो अंदर से ही आता है। तो एटीट्यूड अंदर से बदला तो शायद खुश हो पाए। अब एटीट्यूड कैसे बदले? ये स्टोरी ने तो बताया कि एटीट्यूड बदलना है, पर अब एटीट्यूड कैसे बदले और कैसा बदले? अगर बदलना भी है तो कैसा बदले? तो हमारे पास एक ट्रिक है, हमारे पास नहीं है, हमारी एक दोस्त है बहुत अच्छी, उसके पास ये ट्रिक है, और वो हमारी दोस्त का नाम है पोलियाना। और पोलियाना ने बहुत अच्छे से बताया है कि हम क्या करें तो हम दिल से खुश हो सकते हैं। अब आप सब जानते हो पोलियाना को, आप सब जानते हो पोलियाना को, बहुत अच्छी दोस्त है हमारी। भैरवी जी जानती है, और जानते हैं कोई लोग? पाला जी, आप जानते हो पोलियाना को? पीयूष भाई, आप जानते हो पोलियाना को? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो आप। प्रग्नेश, आप जानते हो पोलियाना को? नो। यस, यस। वर्षा जी, आप जानते हो पोलियाना को? राइट। तो हमारे थोड़े दोस्त जानते हैं, थोड़े नहीं जानते हैं, तो हम कहानी सुना देते हैं पोलियाना की, दोस्त से मिलवा देते हैं, राइट। तो पोलियाना हमारी एक ऐसी दोस्त है, बहुत साल पहले, बहुत साल पहले, आज तो वो लाइव नहीं है पर उसकी बातें अभी तक जिंदा है। बहुत सालों पहले अमेरिका के एक छोटे से गांव में पोलियाना नाम की एक लड़की, अब मैं बताती हूँ उसका बैकग्राउंड। अनाथ लड़की, उसके मम्मी ने
एक पादरी के साथ भाग के शादी की थी और उसके परिवार में बाकी कोई नहीं था, उसके मासी थी और कोई नहीं था उसके परिवार में। पर जैसे मम्मी ने भाग के शादी की, फैमिली में सबके लिए वो दुश्मन बन गए थे। बहुत ही अच्छा खानदान था, पर पोलियाना को कभी अपने परिवार का वैसे प्यार नहीं मिला। अब उसकी मम्मी गुजर गई, सिर्फ उसके पापा उसको बड़े करते थे, वो भी एक दिन गुजर गए। और उसको जिस चर्च में पादरी थे, तो जिस चर्च में बड़ा किया जा रहा था, वहां का भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब खत्म हो गया। तो उसको फोर्सफुली वो जो मासी, जो इन लोगों को पसंद ही नहीं करते थे, उसके वहां फोर्सफुली उनके साथ रहने को बोला गया। अब वो मासी को पोलियाना जरा भी पसंद नहीं थी। पोलियाना जब आई इतने दूर से, बहुत दूर था वो गांव, वहां से जब ये मासी के गांव में आई, तो मासी उसको लेने नहीं गए और अपने जो घर का नौकर होता है उसको बोल दिया कि तू, एक लड़की आ रही है उसको ले आ। वो ले आए। आए तो फिर घर में जो सबसे डार्क कमरा होता है, जिसमें ना ही लाइट, ना कोई भी, मतलब चार दीवार के अलावा कुछ भी नहीं, सिर्फ एक विंडो नीचे बिछाया गया है। पूरा घर, उनका पूरा घर इतना महलों जैसा था, सुंदर था, एकदम बढ़िया था, जाजम बाजम बिछा के रखे हैं। और पोलियाना एंटर हुई घर में तो उसको लगा था वाह, मैं तो महलों में आ गई। जैसे ही वो तय खाने जैसा जाते हैं नीचे, तो उसको ऐसा रूम दिया गया जहाँ पे वो नौकर भी नहीं रहती थी, वहां पे ऐसा रूम दिया गया। वो सिचुएशन, उसकी माँ से उससे बात ही नहीं करे, उसको पास ही नहीं आने दे, उसके एकदम उसको सुबह से लेकर रात तक इतना काम में रखा, जैसे नौकरानी की तरह काम करवाते हो, ऐसे ऐसी सिचुएशन। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में हम हो तो आते ही मुझे तो मेरे माँ से लेने ना आए तो मैं बोलूँ कैसे मासी है, ऐसा तो कोई होता है क्या, ऐसे लेने भी नहीं आए। कितनी दुखी, मेरे पापा मर गए हैं, मेरी मम्मी नहीं है, मैं बेचारी दुखिया अकेली, इतनी छोटी सी बच्ची, 12 साल की बच्ची, मैं इतनी छोटी सी बच्ची, मुझे ये भी प्यार नहीं मिला, ये और आते ही मुझे ऐसे घर में रहने को मिला, ऐसे रूम में रहने को मिला। कितना दुख है जी। जब हम सोचे तो अनुकंपा हो जाए ना, हम गुजराती में पढ़े अनुकंपा, से रोंगटे खड़े हो जाए, कितना दुख। पर ये जो पोलियाना थी वो कुछ नई मिट्टी की बनी थी। मासी नए आए लेने, तो बोलती है कि इससे अच्छी खुशी की बात क्या होगी कि मुझे, वो नौकर से बोलती है कि मुझे तुम भी मिलोगे, मासी भी मिलेंगे, दोनों मिलेंगे, मुझे तो नई दोस्त मिली, कितनी खुशी की बात है। पोलियाना है वो भाई भर गई। फिर रूम में ले गए तो ना ही मिरर था, ना ही कुछ था, तो बोलते कितनी खुशी की बात है, मेरे ये दाग वाला चेहरा है ना, वो मुझे देखने ही नहीं मिलेगा, रोज की झंझट मिटी, चलो कितना अच्छा बात है, मासी ने कितना सोचा मेरे लिए, ये अच्छी बात है। तो पोलियाना है भाई। अब वो नौकरानी थोड़ा वो हो गई कि ये ऐसे कैसे खुश रह सकती है, ऐसे तो कोई नहीं सोचता। तो वो पूछती है पोलियाना को कि भाई ऐसे तू कैसे बात करे, इतनी छोटी सी और हर बात पे खुश। फिर उसने सीक्रेट बताया कि मैं भी ऐसी थी पहले, छोटी सी थी, मुझे ढिंगली चाहिए थी, तो गुड़िया चाहिए थी खेलने के लिए, मैंने पापा से मांगा, उसने चर्च पे बात की, पर गुड़िया नहीं आ पाई और कुछ और खिलौना दे दिया। वो जो स्टैंड होता है ना, जिसके सपोर्ट से हम चलते हैं, तो ऐसा छोटे बच्चों के लिए वो दे दिया। तो मैं तो बहुत रोने लगी। फिर मेरे पापा ने बोला, मुझे सिखाया एक गेम जिसको बोलते हैं ग्लेड गेम, जिसमें खुशी का खेल जिसको बोलते हैं।
यस, सॉरी, थोड़ा नेटवर्क इश्यू हो गया था। हम कहाँ थे? आप अगर बता सको। ग्लैड गेम, यस यस। खुशी का खेल, जो उसने सीक्रेट बताया कि हमारे उसके पापा ने बोला कि एक ऐसा खेल है जो तुमको पूरी जिंदगी खेलना है और जहां जाओ वहां सबको खिलवाना है। हर एक सिचुएशन जो आपके साथ होती है, हर एक सिचुएशन, वो सब में कुछ ऐसा ढूंढना है जिससे आप खुश रह सको। पर उस गेम के नियम भी है कि जो भी आप ढूंढो वो तब तक सही नहीं है जब तक आप दिल से खुश नहीं हो जाते हो। मगर अगर मैंने ऐसा सोचा कि यार ये कुछ ऐसा दे देते, क्या सही है, चलो ना, उसको तो नहीं है ना, जैसे मुझे गुड़िया चाहिए थी, मुझे नहीं मिली, कुछ और मिला, और मैं सोचू कि हाँ सीमा को भी नहीं मिला ना, सही बात है, तो ये नहीं चलेगा। मतलब या तो सबके लिए वो अच्छा होना चाहिए और जिससे मैं दिल से लॉन्ग टर्म के लिए खुश, हमेशा के लिए वो खुश रह सकूं, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो वो नियम के साथ उन्होंने ग्लाइड गेम अपनी बेटी को सिखाया, पोलियाना को, और पोलियाना ने उसको पकड़ लिया। तो वो जहां भी जाती थी, हर सिचुएशन में उसका माइंड इतना पावरफुल हो गया था कि हर सिचुएशन में खुद से उसको खुशी की बात दिखाई देने लगती थी। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ कि जो उसकी मासी, वो जो उनको पसंद ही नहीं करती थी, वो धीरे धीरे, उनके पास कुछ ऐसा होता ही नहीं था कि वो उसको बोल पाए। वो जितनी भी पनिशमेंट दे पोलियाना को, पोलियाना हर चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। अब आप सोचो कि आपको किसी को तंग करना हो और वो तंग हो ही ना, उसको हर बात पे खुशी ही खुशी दिखाई दे, तो आप कितना परेशान हो जाओगे कि यार इससे तो कोई भी, हम कैसे भी परेशानी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा पोलियाना के साथ भी हुआ। पर लास्ट में एक ऐसी बात हुई कि उसको भी ऐसा लगा कि शायद मेरे पास भी खुशी की अब कोई बात नहीं है, जब उसका एक्सीडेंट हो गया। जब उसके हम स्पाइन बोलते हैं ना, उसमें इतना इंजरी हुआ कि उसका चलना फिरना बंद हो गया। अब उसने पूरे गांव में इतना पॉजिटिविटी फैलाया था, सब जगह जगह हर घर में जाके खुशी का जो ये खेल था वो बांटा था। एक आंटी थी मिस नो करके, तो वो पूरे कितने सालों से बेड पे थी, उसको कोई भी अच्छा नहीं लगता था। जो भी उसके पास जाए खाना लेके, वो बोलते थे मुझे तो ये नहीं, मुझे तो वो चाहिए था, तुमने ये क्यों दिया, मेरी जिंदगी तो देखो कैसी गंदी है, मुझे तो बेड पे ही रहना है ना, ये लोग आजू बाजू के घूंघाटी करते रहते हैं, कुछ नॉइजी करते रहते हैं, मुझे कोई चैन से जीने नहीं देता, मुझे तो सिर्फ सोना होता है। उसमें पोलियाना ने उनके साथ खुशी की गेम खिलाई और उनको ये कन्विंस कर दिया कि हाँ, इतनी अच्छी खुशी की तो बात है कि आपके आसपास के कोई लोग को आपकी तरह सोना नहीं पड़ता है पूरे दिन, या आपकी तरह बीमार नहीं है वो लोग। तो वो दिल से कन्विंस हो गए। तो ऐसे पूरे गांव में उसने खुशी की ये जो खेल था वो बांटा सबके साथ। पर लास्ट में उसका एक्सीडेंट हो गया और अब उसको लगा कि वो किसी के साथ बांट नहीं पाएगी, और वो बहुत दुखी हो गई। तो पूरे गांव ने हाथ, क्योंकि पूरे गांव की लाडली थी, तो पूरे गांव बोलने आ गया उसके पास कि यार तुम बोलती थी ना कि हमारा डिवोर्स ना हो, हम ये खेल खेले, हम भी खेल रहे हैं, ये तेरे लिए कितनी खुशी की बात है। सब ट्राई करने लगे कि पोलियाना कैसे खुश हो, पोलियाना कैसे खुश हो। और फिर लास्ट में उसने सबको देखा और उसकी मासी ने उसको प्यार करना शुरू किया। वो उसके मासी अमेज रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है, छोटी सी बच्ची सबके लिए प्यारी। और फिर उसने सोचा कि कितनी खुशी की बात है कि मैं ये सब कर पाई, मेरे पास पाँव थे तो सही ना। तो ऐसा सोच के वो कितना खुश हो पाई। तो इतनी कठिन बात के लिए पोलियाना भी बोलती है कि जितनी कठिन सिचुएशन, जितनी हार्ड सिचुएशन, उतना खेल ज्यादा अच्छा, उतना खेल ज्यादा मनोरंजक। तो ये खेल कहता है कि हर सिचुएशन में ऐसा हमारे पास कुछ तो होता है कि हम खुश रह पाए। तो इसी के साथ ये पोलियाना हमसे हमारी दोस्त हो गई, ओएसिस की भी दोस्त हो गई, और ओएसिस जहाँ जाता है उसकी भी दोस्त हो गई। आज तो फिर वो इतनी फेमस हुई कि उसके ऊपर बुक भी लिखी गई, और वो एक ग्लैड डे करके एक डे भी मनाया जाता है। पोलियाना टर्म है जो हाईली पॉजिटिविटी के लिए यूज भी होता है, पोलियोटिक जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से वो लोगों के दोस्त बन गए खुशी स्प्रेड करने के लिए। अब आपको क्या लगता है कि यस, मूवी इज देयर, यस, अब आपको क्या लगता है? पहली स्टोरी ने हमको बताया था कि एटीट्यूड बदलना है अगर दिल से खुश रहना है तो। दूसरी स्टोरी ने क्या बनाया कि एटीट्यूड कैसा करना है, क्या करना है हर सिचुएशन में। थैंक यू सतीश भाई।
सर्चिंग हैप्पीनेस मतलब हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए हर सिचुएशन में? वो ये एक ऐसी चीज है जो कोई भी सिचुएशन हो, छोटी से छोटी, जो डेली लाइफ की मैंने एग्जांपल दिया था ना कि छोटा चीज है जहाँ पे छोटी छोटी कंप्लेन करते हैं, से लेके पास्ट की कोई बहुत बड़ी भूल जो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दुख दे रही है, सब में हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये कुछ छोटा सा है। पॉजिटिव पॉइंट ढूंढना है, जो ग्लैड गेम जो हमको पोलियाना ने सिखाया, राइट। पर वो एटीट्यूड पॉजिटिव कैसा होना चाहिए? ग्लैड गेम खेलते टाइम भी हमारा एटीट्यूड करना कैसा है? इवेंचुअली हमको क्या करना है हमको? कोई और शेयर करना चाहता है या कुछ और भी आपको शेयर करना है? कुछ भी अगर शेयर करना है स्टोरी के बारे में, कुछ और लर्निंग शेयर करना है आपको खुशी को लेके। इन एवरी सिचुएशन वी शुड सी बेटर थिंग। यस, पर बेटर के भी क्राइटेरिया है, जैसे पोलियाना ने बताया ना, फाइंडिंग गुड। पर वो कैसे? उससे पहले हमको कुछ एटीट्यूड में करना पड़ेगा, तभी हम गुड देख पाएंगे। वो मैं पूछ रही हूँ कि वो क्या करेंगे। एक ऐसा एटीट्यूड होता है, ये टर्म आपने बहुत सुना है, एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिससे हम बहुत थैंकफुल फील करते हैं, सब चीजों में बहुत अच्छा फील करते हैं। वो टर्म को क्या बोलते हैं? ग्रेटिट्यूड, राइट। ग्रेटिट्यूड इज द की। हमको हमारा एटीट्यूड ऐसा करना है कि हमको हर चीज में थैंकफुलनेस फील हो, हम थैंकफुल हो सब चीजों के लिए। अगर हम सच में दिल से थैंकफुल फील करेंगे तो हम अच्छा देख भी पाएंगे, या अच्छा ये खुशी का गेम जो है, ग्लैड गेम है, वो खेल भी पाएंगे अगर हम में ग्रेटिट्यूड है। पर ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? ये सिर्फ मॉर्निंग तक सीमित रहेगा सतीश भाई? जब हम प्रे करेंगे तभी तक सीमित रहेगा ग्रेटिट्यूड, या जब खाने बैठे, खाने से पहले प्रे करेंगे तभी तक सीमित रहेगा? ग्रेटिट्यूड किसके प्रति? एवरी सेकेंड, बट हाउ इट इज पॉसिबल? एवरी सेकेंड ग्रेटिट्यूड रखेंगे तो काम कैसे करेंगे? क्या करेंगे जीवन के प्रति? यस परीक्षा बहन, थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड फॉर लाइफ, ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग। हमको जो पॉजिटिव मिलता है वो तो हमको मिलता ही है, उसमें तो हम देख ही पाते हैं। पर ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि लाइफ के हर एक सिचुएशन, लाइफ के प्रति ही हमको ग्रेटिट्यूड फील हो, थैंकफुलनेस फील हो। तभी ऐसा होगा कि हमको नेगेटिव, पॉजिटिव होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम हमेशा पॉजिटिव 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 ढूंढते रहे, पर हमको पता है कि ये नेगेटिव है। पोलियाना को पता था कि उसकी मासी कहीं ना कहीं गलत तो है, मासी मिलने नहीं आई है, अच्छा नहीं है, पर इसमें अच्छा क्या है? ये अच्छा नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव जो है ना, उसको भी अपने एनर्जी को हार्म नहीं होने देना है, उसको ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स लाइफ तब होता है जब कोई नेगेटिव चीज को भी हम अपनी वेल बीइंग में हार्म नहीं होने देते हैं। हमको पता है कि ये नेगेटिव है, पर वो हमको हार्म नहीं कर सकता। हमारी पॉजिटिव एनर्जी को जब वो हार्म नहीं कर सकता, तब वो हमारा लाइफ के प्रति सच्चा प्यार, सच्चा ग्रेटिट्यूड है, राइट? आप सब अग्री करते हो? यस। और नेगेटिव एटीट्यूड के प्रति भी ग्रेटिट्यूड क्यों ना हो? नेगेटिव जो भी सिचुएशन आती है, इवेंचुअली वही हमारी लाइफ बनाती है, राइट? जब चैलेंजेस आते हैं, जैसे शिव प्रकाश ने स्टार्टिंग में बोला कि चैलेंजेस में हम खुश नहीं होते हैं, अब चैलेंजेस आते हैं, वही तो हमारी लाइफ बनाती है, तो फिर हम उसके प्रति ग्रेटिट्यूड क्यों ना फील करें? आपके पास कोई ऐसे एग्जाम्पल है कि जिसमें नेगेटिव सिचुएशंस आपके लाइफ में जो आई हो, जो कुछ अच्छा नहीं हो, अनएक्सपेक्टेड हो, वो जब हुआ हो आपके साथ, और इसकी ही वजह से आप यहाँ पे अभी जो हो वो हो, ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास है?
आपकी लाइफ में? कोई शेयर करना चाहता है? मैं मेरा एग्जांपल बता सकती हूँ। जैसे मैंने एक सेशन पहले लिया था O2 का, उसमें भी मैंने शेयर किया था कि बचपन से एक चीज में मैं बहुत कंप्लेन करती थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते हैं, मुझे कोई छूट नहीं देते हैं, मेरे भाई को जो छूट मिलती है ना वो मुझे नहीं मिलती है, उसको रात में बाहर जा सकता है, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकता है, मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई छूट नहीं है। मुझे वो मेरी सारी जो 12th तक की एनर्जी थी ना, वो सारी उनको कंप्लेन करने में ही चली गई कि मेरे मम्मी ऐसे है, मेरे पापा ऐसे है, मुझे समझ, मैं जो भी मिलता था ना उनको बता देती। इवन मैंने एक टीचर को भी, मुझे याद है, बोल दिया था कि मेरी मम्मी है ना मुझे काम करवाती है, मुझे खेलने नहीं जाने देती, इसीलिए ये सब होता है। और मैं इतना कंप्लेनिंग मोड में, मुझे वो कभी खुशी की बात लगी ही नहीं। मैं कभी ग्रेटफुल फील कर ही नहीं पाई थी तब तक कि मेरे मम्मी पापा कितना सेक्रीफाइस करते हैं मेरे लिए, कौन सी चीज पॉजिटिव देते हैं मुझे, या पॉजिटिवली मेरे को उड़ने को कितना कुछ दिया है, वो मुझे तभी नहीं दिखता था जब तक मैं कंप्लेन मोड में थी। फिर कहीं ना कहीं मैंने मेरे लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे हाथ में ली, और पता चला कि मैंने उस नेगेटिव सिचुएशन को जब तक अपने उस नेगेटिव एनर्जी को ही अपना पॉजिटिविटी में बदला। मतलब मैंने ये सोचा कि बहुत हुआ, अब तो मुझे मेरी लाइफ में कुछ करके दिखाना ही है। तब तक मुझे यही लगता था कि हाँ वो नहीं समझते, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे तो अब मेरी लाइफ में कुछ करना ही है, इनको कुछ करके दिखाना ही है। फिर मैं बाहर निकली घर से, मैंने कमाना शुरू किया, मैंने जल्दी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लिया। मैंने सोचा कि मैं अपने लाइफ के डिसीजन तो मैं ही लूंगी, वो कौन होते हैं मेरे लाइफ के डिसीजन लेने वाले, मैं उनको बताऊंगी। भले नेगेटिव एनर्जी से आया, पर फिर मैं धीरे धीरे उनको समझ पाई। पर वो जो सिचुएशन थी कहीं ना कहीं जो मुझे नेगेटिव लग रही थी, उसी ने मुझको आज मैं जो हूँ वो बनाया है। और आज उसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि अच्छा हुआ शायद मुझे वो लगता था कि मेरे मम्मी पापा मुझे नहीं समझते, ताकि मैं ये कर पाई मेरे लाइफ में। और अभी मैं सच में ग्रेटफुल फील करती हूँ कि कहीं ना कहीं वही मुझे एनर्जी देता है कि और आगे बढ़, और कुछ कर। तो क्यों हम ग्रेटफुल नहीं हो सकते ऐसी नेगेटिव चीजों के लिए भी जो हमको लगता है वो सही है कि नहीं, कि वो बात की बात है, पर अगर हमको कुछ नेगेटिव लगता है तो वो हमारा सत्य है, और उसके लिए हम ग्रेटफुल क्यों ना हो। राइट? आप सब अग्री करते हो? यस। थैंक यू शिव प्रकाश। आप भी अपना कोई भी ऐसा सिचुएशन हो तो शेयर कर सकते हो, या इसके ऊपर आपके कोई भी इंसाइट हो। अभी तक हमने जितनी भी बात की, शायद थोड़ी मिक्स मैच भी हो गई हो, ऐसा लग सकता है कि यार कहना क्या चाहती है आरबी, ये क्या बोल रही है कब से, ऐसा भी हो सकता है। कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आप जो भी आपके दिमाग में अभी चल रहा है वो आप शेयर कर सकते हैं, ताकि हम क्लियर कर सके। अभी तक हमने 3 बातें की। एक, हमने सोचा कि हम कहाँ कहाँ पे ग्रेटफुल फील नहीं करते, तो हमने लिस्ट बनाया जो छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पे हम ग्रेटफुल फील नहीं करते। हाँ, आपने बोला कि हम ऑलमोस्ट खुश रहते हैं, पर आपको पता चला ना कि जहाँ पे हम खुश नहीं है ना, वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं, तब हम एक्चुअली हमारा ग्रेटफुल वाला जो ग्रेटिट्यूड होता है वो हमारा लाइफ के प्रति नहीं होता है, इसीलिए हम कंप्लेन करते हैं। फिर हमने सोचा कि अगर हमको अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट करना हो, तो ये सीक्रेट है 5 मिनट में, जो की है वो 5 मिनट का अनहैप्पीनेस से हैप्पीनेस में कन्वर्ट करने का की ये है कि प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अगर आप कंप्लेन में से 5 मिनट में ग्रेटिट्यूड में कन्वर्ट हो गए, तो आप अनहैप्पीनेस को हैप्पीनेस में कन्वर्ट कर पाओगे। और फिर आप खेलिए ग्लैड गेम, जो हमको पोलियाना ने सिखाया कि अब हमको पता है कि हम सिचुएशन तो बदल नहीं सकते, तो हम क्या बदलेंगे, अपना एटीट्यूड। और वो कैसे बदलेंगे, ग्लैड गेम खेल के। राइट? तो अब मैं चाहती हूँ कि थोड़ा टेस्ट हो जाए, और ऐसा करते हैं कि हम लोग हमारे लिए ग्लैड गेम खेलते हैं। यस, डिंकल को कुछ शेयर करना है। हेलो। यस डिंकल।
Yes, Hardi. Can I ask one question? Yes. Okay. अभी हम बहुत कुछ सीखते आए हैं, तो आपने अभी जो ग्लैड गेम के बारे में बताया उससे एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया। अभी कई बार ऐसा मतलब सुना भी है, बहुत जगह पे ऐसा कई बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हैं। सब बोलते हैं कि अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर आपकी जिंदगी में दुख, वो जो हम बोलते हैं वो नहीं होगा, पेन नहीं होगा, तो हम एक लेवल ऊपर नहीं जा सकते, राइट? अभी आप तो उससे बिल्कुल ही अपोजिट बात कर रहे हो। आप बोल रहे हो कि ग्लैड गेम खेलो पूरी जिंदगी आपको खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, पर अगर जिंदगी में पेन ही नहीं लेंगे तो हम ऊपर नहीं उठेंगे। ये दोनों अपोजिट बातें समझ में नहीं आ रही है। हम पूरी जिंदगी ग्लैड गेम खेले, पूरी जिंदगी पॉजिटिव रहे, या फिर पेन लेके एक लेवल ऊपर जाए? यस, बहुत सही सवाल। थैंक यू सो मच डिंकल। हमारे सेशन के स्टार्टिंग से लेके अभी तक के बीच बीच के छोटे छोटे पॉइंट हम अगर पकड़े ना, तो इसका जवाब हमको मिल सकता है। स्टार्टिंग में हम सब ने मिलके ही सोचा ना कि पॉजिटिव क्यों रहना है, हमको खुशी क्यों चाहिए। तो हमको पता चल गया कि खुशी का इम्पोर्टेंस तो है, राइट? कि कॉन्फिडेंट होते हैं, खुश होते हैं तभी अच्छा कर पाते हैं। तो खुशी का इम्पोर्टेंस हम सबको क्लियर है कहीं ना कहीं, कि समाज के लिए भी जरूरी है, हमारे वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए खुश रहना जरूरी है। फिर बीच में हमने बताया कि इसका मतलब हर टाइम ग्लैड गेम खेलेंगे कि काम नहीं करेंगे क्या, या प्रे टाइम में ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं ना, पूरे दिन की जरूरत नहीं है, और पेन भी जरूरी है। शिव प्रकाश ने एक चैलेंजेस के बारे में बोला था, तब मैंने बताया था कि पॉजिटिविटी का मतलब यही नहीं है कि सिर्फ हर चीज में पॉजिटिव ढूंढना है। ये ग्लैड गेम भी कहीं भी ये नहीं कहता है कि आपको सब चीज को पॉजिटिव ही बना देना है, पर नेगेटिव चीज आपको पता है कि ये नेगेटिव है, पर उसको अपने वेल बीइंग पे इफेक्ट नहीं होने देना है। आपके लाइफ में चैलेंजेस जरूरी है, पर अगर वो आपके वेल बीइंग को इफेक्ट करते हैं तो आप क्या करते हो, लेस कॉन्फिडेंट हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हो, डिप्रेस्ड हो जाते हो, अच्छा नहीं सोच पाते हो। ये नहीं होना देना है अपने साथ। और ये यहाँ पे रोल आता है ग्रेटिट्यूड, जो लाइफ के प्रति प्यार का। मैंने बोला ना कि एग्जाम्पल भी दिया कि नेगेटिव सिचुएशन आई, चैलेंज आया, उसने मुझे पेन दिया, मुझे नेगेटिव लगा, तभी कहीं ना कहीं मैं उसको आगे लेके जा पाई, और अब उसमें मैं ग्रेटफुल फील कर पाई। तो चैलेंजेस बहुत जरूरी है, पर उसको वेल बीइंग पे इफेक्ट नहीं करने देना है, और उसमें सच में खुश कैसे रहा जाता है। वेल बीइंग को इफेक्ट नहीं करना देना है, क्यों, कैसे? तो ग्लैड गेम से, कि हम तब ग्लैड गेम का यूज करके उसमें पॉजिटिव देख सकते हैं। उसमें कौन सी चीज ऐसी है जो खुशी की बात है, सच में खुशी की बात है, वो ढूंढ सकते हैं। क्योंकि एवरी सिचुएशन में कहीं ना कहीं तो खुशी की बात है ही, वो अगर हम ढूंढ ले तो हम उस प्रॉब्लम से अच्छे से लड़ पाएंगे, उस चैलेंज से अच्छे से लड़ पाएंगे। पोलियाना की मासी की प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गई थी। यस, आपको कुछ पूछना है वापस? हेलो। यस। यस। थोड़ा कंफर्म ही कर रही हूँ कि आपकी बात बराबर है, एकदम परफेक्ट है कि पेन के अलावा हम ऊपर तो नहीं जा सकते, पर उसके अंदर से हमें जो अच्छी चीज है वो हमें ढूंढना है। सिर्फ आपका सेंटेंस थोड़ा जो मैंने समझा उसके हिसाब से थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी कि हर चीज में खुशी हो वो जरूरी नहीं है, पर हर चीज हमारी जिंदगी में, हर सिचुएशन है वो कुछ भी हो हमारी जिंदगी में आया है तो वो कुछ हमारे लिए अच्छा लेकर आया है। मतलब आज अगर मेरे सामने कुछ भी हो, वो कोई सिचुएशन हो, वो कोई इंसान हो, वो कुछ भी हो, पर वो इसलिए है क्योंकि मैं उसको डिजर्व करती हूँ। फिर वो अच्छा हो या वो बुरा हो, वो मैं डिजर्व करती हूँ और वो मेरे लिए जरूरी है। इसीलिए वो सिचुएशन, वो इंसान या वो सब कुछ मेरी लाइफ में मेरे सामने आया है। तो उस वजह को ढूंढना चाहिए और उसको जानकर उसके साथ काम करके हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ऊपर के लेवल पे जाना चाहिए। दैट इज एक्चुअली आई थिंक ग्लैड गेम, जिसमें आप सीधा रिएक्शन नहीं दे रहे हो, पर आप सोच रहे हो, समझ रहे हो, उसको अच्छी तरह से ले रहे हो और उसके बाद आप एक लेवल ऊपर जा रहे हो। परफेक्ट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच डिंकल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस, आपके इनपुट के लिए सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, तो डिंकल ने बहुत अच्छे से कंक्लूड किया है ग्लैड गेम को। तो इसी के साथ मुझे लगता है हमको आगे जाना चाहिए और इसको अभी ही प्रैक्टिस करना चाहिए।
तो हमने जो भी कंप्लेंट्स लिखे थे स्टार्टिंग में, जो भी ऐसी चीजें लिखी थी जहाँ पे हम कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड नहीं फील करते हैं, तो उसमें ग्लैड गेम को कैसे यूज करेंगे, उसमें कौन सी ऐसी चीज है जहाँ पे हम खुश हो सकते हैं, वो आप लिखते हैं। और कोई अगर चाहे फ्रेंड्स तो शेयर कर सकते हैं, 2 मिनट 1 मिनट लेते हैं, 1-1.5 मिनट। और हमने जो भी लिखा था कि जो चीज है हम अभी खुश नहीं है कहीं ना कहीं, उसमें क्या ऐसी बात है जिससे खुश हो सकते हैं। जैसे पोलियाना ने किया था ना कि उसकी मासी नहीं लेने आई, तो उसने क्या बोला कि अरे वाह, अब तो मुझे 2-2 फ्रेंड मिलेंगे, मासी को तो मिलना ही है, पर आप भी आए, मुझे नए फ्रेंड मिले, तो वो खुशी की बात है, उसने उसमें खुशी ढूंढी। तो ऐसे आपको अपनी जो बात है उसमें खुशी कहाँ है वो ढूंढनी है। कोई फ्रेंड शेयर करना चाहेगा? कोई भी दोस्त ट्राई करेंगे? ओके, आई थिंक आप सभी को, आप अभी ट्राई करे कि ना करे, पर अभी आप सबको डायरेक्शन तो कहीं ना कहीं मिल ही गया है कि हमको क्या करना है। जब हम रोज, अब हम हमारी लाइफ में वापस जाते हैं इस सेशन के बाद और देखते हैं कि अपने लाइफ को, अपने आप को देखते हैं, और जब भी कंप्लेनिंग मोड आएगा, जब भी हम थोड़ा सा इरिटेट हो जाएंगे, तुरंत हमको ग्लैड गेम याद आएगा कि यार इसमें क्या खुश होने जैसा है, मैं चलो इसमें ढूंढता हूँ, मैं इसमें ट्राई करता हूँ। और इसमें क्या ग्रेटिट्यूड की बात है, इसमें लाइफ ने मुझे ये क्यों दिया है, जो डिंकल ने बहुत अच्छे से बताया कि मुझे ये क्यों मिला है लाइफ से, क्या अच्छी बात है इसमें, वो मैं ढूंढ पाऊँ, मैं ग्रेटफुल फील कर पाऊँ, वो हम सभी अब रोज प्रैक्टिस करेंगे। राइट? राइट? ओके, आई थिंक इट इज राइट। तो हम आज जो एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंस में अगर कुछ सीख के ले जाना चाहते हैं हमारे साथ, तो वो क्या होगा? अगर आप अपनी लर्निंग शेयर कर पाओ या कोई भी फीडबैक शेयर कर पाओ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हमने जो भी आज बात की है, कि जो भी पोलियाना की बात की या कोई भी हमने अभी तक बात की, उसमें आपको जो भी सीखने मिला हो, जो भी लर्निंग रही हो आपकी, कोई भी चीज शेयर कर सकते हो। Have gratitude to change your attitude. Good. Thank you, Bhairavi. Thank you for your participation. It was very interactive. Finding happiness in problem, yes, while studying. Thank you, Pragnesh. Thank you, Satish Bhai. I think we all will practice now gratitude for life. और हम सबको आज सीखने मिला है कि कोई भी सिचुएशन में there is always something to be happy. कोई भी सिचुएशन हो, there is always something to be grateful, right? वो हम ढूंढने की कोशिश करते रहेंगे। ऐसा हो तो हम वीकली डायरी लिख सकते हैं, रोज की डायरी लिख सकते हैं, जहाँ रोज सांझ लिखे कि आज कौन कौन सी ऐसी चीज हुई जहाँ पे मैं ग्रेटफुल नहीं था, और आइडेंटिफाई करे कि उसमें ऐसा क्या था जिससे मैं ग्रेटफुल हो सकता था, या आगे ऐसा हो तो मैं किस बात के लिए ग्रेटफुल हूँ। दिन के एंड में लिखे, वीकली लिखे कि हम कौन सी चीज के लिए ग्रेटफुल है, किसी इंसान के प्रति ग्रेटफुल है, वो सब हम लिखे, ताकि हमारे अंदर की जो हैप्पीनेस है वो बढ़ती जाए। और जितना हैप्पी हम रहेंगे, हम उतनी ही हैप्पीनेस स्प्रेड करेंगे, इतनी ही पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे, और इतना ही दुनिया अच्छी अच्छी होती जाएगी। तो इसी ग्रेटिट्यूड नोट के साथ हमारा आज का सेशन हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मुझे बहुत ही, मैंने जैसे बोला कि आज इतने सारे इनपुट्स मुझे मिले हैं आप सबकी वजह से, कि मैं भी ये टॉपिक सीख ही रही थी, मैंने बोला, तो बहुत ही कुछ मुझे नया जानने को मिला है आप सबकी वजह से। तो थैंक यू सो मच।